नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस टेस्ट सीरीज के एक महत्वपूर्ण फैक्ट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। तो चलिएगा मेरे दोस्तों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि ये फैक्ट आपको परीक्षा के लिए एक रामबाण साबित होने वाले हैं। चलिएगा आज की क्लास की हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो आज का यहाँ पर है पहला जो फैक्ट हम देखते हैं कि जो एडिस जो मच्छर होता है, इस मच्छर से कौन सा बुखार होता है? तो डेंगू बुखार होता है। और ये जो डेंगू बुखार है, ये मलेरिया यानी कि जीवाणु जनित वायरस जनित रोग, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब आता है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो साथियों, कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पर मलेरिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। अब हम आगे देखते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि अर्थ जो पावर है, अर्थ पावर जो है, ये पर्यावरण सुरक्षा व ऊर्जा बचत का संदेश देता है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो अर्थ पावर है, क्या है? जो अर्थ पावर है, ये एक तरीके से इस प्रकार का अभियान है जो ये संदेश हमें देता है कि हमें किस प्रकार से पर्यावरण सुरक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें बिजली की बचत करनी चाहिए, किस प्रकार से एक तरह से हमें ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार से हमें ये बताता है। तो पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा बचत का हमें संदेश जो देता है वो है अर्थ पावर। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थ पावर जो है वो किससे संबंधित है? तो अर्थ पावर जो है वो हमारे पर्यावरण सुरक्षा व ऊर्जा बचत का संदेश हमें देता है। तो अर्थात हमें अर्थ पावर का अर्थ यहाँ पर देना है कि अर्थ पावर का जो है हमें अर्थ पावर जो है वो ऊर्जा बचत या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हमारे पास हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अर्थ पावर है, इसकी शुरुआत जो हुई है मेरे दोस्तों, वो कहाँ से हुई है? वो हुई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत हुई है। और अर्थ पावर यहाँ पर एक हम बात करते हैं यहाँ पर एक जो समय विशिष्ट जो मनाया जाता है, इसका जो समय होता है अर्थ पावर का, तो अर्थ पावर जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है मार्च में। और इसका एग्जैक्ट टाइम भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगर पूछ लिया जाए तो इसका जो है एग्जैक्ट जो टाइम है वो है 8:30 PM से हम बात करते हैं 9:30 यानी कि 9:30 PM तक इसका क्या है, मार्च के में कभी भी अर्थ पावर डे यानी कि मनाया जा सकता है, अर्थ पावर डे रखा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, खंगपा। क्या है खंगपा? खंगपा क्या है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा यहाँ पर है, लद्दाख में जो उपजाऊ एवं भूखंडों पर जो पत्थर और ईंटों से जो बने घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? खंगपा कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि जम्मू लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो खंगपा है वो क्या है, एक प्रकार से घर है जो कि उपजाऊ या भूखंडों जैसे खाली पड़ी हुई ज़मीन पर यहाँ पर घर बना लिए जाते हैं। छोटे से घर होते हैं, छोटे छोटे। इनको वहाँ पर क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है यहाँ साथियों, खंगपा कहा जाता है। अगली हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है भारत का प्रधानमंत्री? जो बनने की जो न्यूनतम आयु होती है साथियों, वो होती है, हम यहाँ पर बात करते हैं 25 वर्ष। यहाँ पर क्या होती है, भारत के प्रधानमंत्री बनने की क्या होती है, न्यूनतम आयु होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और गलत भी हुआ है। संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री है, इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अतः एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फिर वहाँ पे हम यहाँ पर क्या कर जाते हैं, यहाँ पर हम जो है फिर थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसकी जो नियुक्ति करता है वो हमारे पास कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा करता है। ऐसा हमें कौन बताता है? ऐसा हमें संविधान का अनुच्छेद 51A बताता है। अगला है हमारे पास कि जो ताराभात की ओढ़नी है, ताराभात की जो ओढ़नी है
वो जो ओढ़नी है वो किसके द्वारा ओढ़ी जाती है? तो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ये ओढ़नी ओढ़ी जाती है। कौन सी ओढ़नी? ताराभात की। विशेषकर मीना जाति की जो महिलाएं होती है वो इस ओढ़नी का प्रयोग करती है। गर्भ गुंजन तोप, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यह है तारागढ़ दुर्ग में, जो कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। और दुर्ग का जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया बर सिंह के द्वारा। और ये जो दुर्ग है वो भित्ति चित्रों के लिए क्या है मेरे दोस्तों? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध दुर्ग माना जाता है। अगला फैक्ट हम देखते हैं। अगला फैक्ट यहाँ पर है कि जो प्रत्याहार विधायक सूत्र, साथियों आपने देखा होगा कि जो प्रत्याहार, सॉरी इसके लिए, कि जो प्रत्याहार सूत्र है ये क्या होता है? प्रत्याहार सूत्र होता है आधीर अंत्यन संहिता, यानी कि जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देके यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसे आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, यानी कि पहला माहेश्वर सूत्र ए ई ऊन, फिर आता है हमारे पास री, री क, फिर आता है हमारे पास ए ओंगा, है ना। तो ये कहता है कि जो आदिर अंतिम सो अंति, यानी कि जो पहला वर्ण और अंत्य यानी कि जो अंतिम वर्ण है उन दोनों को मिलाकर, यानी कि ए और रिक, यानी कि अक यहाँ पर क्या बन गया? एक प्रत्याहार बन गया। तो इन दोनों के बीच में ये भी इसको गिना जाएगा, ये भी गिना जाएगा, ये भी गिना जाएगा और ये भी गिना जाएगा ये, लेकिन आदिर अंत्यन सहित आदि का जो पहला वर्ण है और अंतिम जो संज्ञक वर्ण है इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार में अंतिम इस संज्ञक वर्ण को गिना नहीं जाता, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो साथियों आज का फैक्ट हम आज की इस टेस्ट की यहीं पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आज की टेस्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इस टेस्ट के एक भी फैक्ट आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और अगले टेस्ट की आप वेट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।